अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज आपको मैं टीनेजर बच्चियों के लिए ना ईद के लिए अगर आप फ्रॉक बनाना चाह रही हैं, किसी भी प्रिंट कपड़े के ऊपर थोड़ा सा फैंसी कपड़ा ले लें, किसी पे पेंट हुआ होता है, कोई जेकॉट टाइप होता है, किसी पे अगर आप प्रिंट में फ़्रॉक बनाना चाह रही हैं ना, तो आज का आइडिया आपके लिए सिंपल शलवार के साथ है। शलवार का भी जो ट्राउज़र कह लें, शलवार कह लें, कुछ भी कह लें ना, बिल्कुल सादा ट्राउज़र है। ठीक है, तो फ़्रॉक का स्टाइल मैं आपको दिखा देती हूँ कि फ़्रॉक का स्टाइल किस तरह से रखा है। ये है जी इस तरह से, ये फ्रॉक की बॉडी है। बॉडी के ऊपर यहाँ पे चौनट आ रही हैं, दूसरी चौनट यहाँ ऊपर कंधे के साथ आ रही है, यहाँ पे ऊपर, और नीचे से ये पूरे का पूरा इस तरह से खुला फ्रॉक है। फैब्रिक जो है ना इस तरह का थोड़ा थोड़ा सा स्टोन वाला है, ये देख लें। घेरे के ऊपर मैंने इस तरह से लेस लगाई है। अच्छा, अब आप लोगों ने देखना है कि अगर इसको कटिंग कैसे करते हैं और इसके ये पीसेस जो हैं किस तरह से कट करते हैं, तो पहले आप वो सीख लें। हाँ जी, सबसे पहले जो है ना ये करना है कि हमने सेंटर का जो है ना ये सेंटर का पैनल हमने पहले बनाना है। उसके लिए जो मैंने कपड़ा लिया है ना वो आपने बॉडी के हिसाब से रखना होता है। मतलब यहाँ से ऊपर से मैंने मार्जिन छोड़ दिया, अब यहाँ से नीचे से भी यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़ दें तो तकरीबन 13.5 इंच है। अब ये साइज़ पे डिपेंड करता है कि बड़ी बच्ची है, अब उसी तरह से जैसे बॉडी रखते हैं ना फ़्रॉक की, तो फ़्रॉक की बॉडी के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो तीरा जो होता है ना, ये इसमें हमने तीरा थोड़ा छोटा लेना होता है। तीरा कितना छोटा लेंगे वो भी मैं आपको कमीज़ के साइज़ से रख के बता रही हूँ। जिस बच्ची का है ना उसका तैयार तीरा जो है ना वो 13 इंच का है। तो इसका यहाँ पे ये देखें, इधर से भी सिलाई छोड़ेंगे और इधर से भी सिलाई छोड़ेंगे तो ये 9 इंच बनता है। 4 इंच छोटा रखेंगे, ठीक है जी। ये आपने अब ये मेथड आपने अपने जहन में रख लेना है कि 4 इंच जो है मैंने छोटा रखा है। ठीक है, अब इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करना है। ये देखें इस तरह से डबल है, इस तरह से ये इतना चौड़ा 9 इंच का बनेगा। इसको हम यूं डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद इसको यहाँ रखेंगे। अब साइड के ऊपर हमने जो कपड़ा डालना है, साइड पे कपड़ा इसलिए डालना है ताकि इसकी तीरे की हमने चौड़ाई भी पूरी करनी है, और जहाँ पे हमने इसके यहाँ से चुनट स्टार्ट करनी है वहाँ तक हम कपड़ा डालेंगे, नीचे हमारी कली आएगी। तो ये मैंने 4 पीस लिए। इसी तरह से ये देखो, ये खुला कपड़ा है और इसको हमने इतना चौड़ा लेना होता है जिससे हमारी कमीज़ जो भी हम जिस साइज़ में भी बना रहे हैं उसका चेस्ट साइज़ भी पूरा हो जाए और कमर साइज़ भी पूरा हो जाए। ये देखें, मैं आपको रख के दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ मैं रखूँगी, यहाँ ऊपर रखेंगे इसके, ताकि यहाँ हमने जो सिलाई लगानी है उसका मार्जिन हमने पहले इसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल साथ नहीं रखना है, ऐसे। अब इसको मैंने कितना छोटा लिया है, इसको मैंने 4 इंच छोटा लिया है, इसको मैंने थोड़ा ऊपर रखा है। अब यहाँ मैं इसको आर्म होल का निशान लगाऊंगी, तीरे का निशान लगा के 13 इंच का। फिर यहाँ से मैंने आर्म होल का निशान लगा के यहाँ से मैंने कमर की जितनी मुझे यहाँ खुलाई चाहिए है कमर की, उतनी मैं इसकी खुलाई रख लूँगी जितनी भी कमीज़ की होती है। अब ये देखो, मैंने ऊपर से 13 इंच का मतलब जितना मुझे तीरा रखना है मैंने उस पर निशान लगा लिया है। फिर मैंने आर्म होल का निशान लगाया है। फिर मुझे 18 इंच का जो है चेस्ट साइज़ रखना है, मैंने वहाँ पे निशान लगाया है। और जितना मुझे कमर का साइज़ रखना है मैंने वो निशान लगा लिया है। ये मेरा सिलाई का निशान आ रहा है, ये वाला। अब यहाँ से मैंने इसको 2 इंच का गैप दे के फिर कटिंग करनी है इस तरह से। ठीक हो गया, आपकी समझ में आ गई सारी इसकी। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ से भी हम इसको थोड़ा सा तिरछा जो है, हमने इसके ऊपर ना थोड़े स्टोन्स लगे हुए हैं इसलिए ये ना निशान भी सही से नहीं लग रहा है। ये हमने कटिंग कर लिया। अब क्या करना है, इसको हम साइड पे करेंगे। पहले अब हम सेंटर से जो पैनल हम लगाएंगे उसकी हमने लंबाई पूरी कर लेनी है। यहाँ से लेके जितनी भी आपकी फ़्रॉक की लंबाई आपने रखनी है, 40 रखनी है, 41 रखनी है, 45 रखनी है। अब यहाँ से हमने उसको पूरा कर लेना है। ठीक है जी, ये मैंने सेंटर का उतार लिया, ये देखें पीस। अब यहाँ जब ये लगेगा तो मेरी फ़्रॉक की जो लंबाई है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, मैंने इतनी लंबाई में उतारा है। और इसको खुला हमने जो उतारना होता है ना, ये डबल है। अब इसको मैं आपको डबल करके बता देती हूँ कि इसको भी आपने बहुत ज़्यादा खुला नहीं रखना। ये देखो, इससे डबल कर लें। ठीक हो गया, जितना आपका पैनल डबल होके आ रहा है ना, इससे डबल आपका ये वाला डबल होके आना चाहिए। ये देखें, ये भी डबल है ना और ये भी डबल है। तो ये आपके सामने ही है कि आपने इतना एक्स्ट्रा लेना है कि चौनट जो है ना वो बस मुनासिब सी आए, बहुत ज़्यादा चौनट नहीं आनी चाहिए। ये देखें, इसको आप खोलेंगे ना तो यहाँ हमने जब चौनट डाल के इसके बराबर में करेंगे तो बस हल्की हल्की सी चौनट आनी चाहिए। ठीक हो गया, ये हो गया सेंटर पूरा। अब इसको हमने यहाँ साइड पे लगाना है। अब अगली कली जो है ना बिल्कुल सीधी लेनी है, वो भी उसमें भी हमने कोई जो है ना वो कटिंग शटिंग कोई नहीं करनी है, बिल्कुल सीधा कपड़ा। ये भी स्ट्रेट कपड़ा है, बिल्कुल सीधा, और यहाँ भी हम सीधा कपड़ा लगाएंगे।
अब यहाँ का हमारे सामने ना ये वाला पूरा आ रहा है, हमने इसके साथ इसको पूरा करना है और यहाँ से लंबाई पूरी करनी है। इसकी हमने यहाँ से लंबाई पूरी की है, इसकी हमने यहाँ से लंबाई पूरी करनी है, मतलब ये वाली कली थोड़ी लंबी आएगी। ये देखें, ये मैंने कटिंग कर लिया। अब ये देखो, इससे इतना एक्स्ट्रा है तकरीबन, इससे भी, ये भी आप इससे डबल ही ले लें, जितना ये बन रहा है ना उससे इतना डबल ही ले लें। और यहाँ हम इसको अब चौना डालेंगे, यहाँ ये देखें ऐसे। अब ये चौनट यहाँ आएगी और ये ऊपर कमर के पास करके आएगी। तो ये इसकी कटिंग का तरीका था। मैंने सोचा आपके साथ कटिंग शेयर कर दूंगी ना, ताकि आपको स्टिच किया हुआ फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक हो गया जी। फ्रंट और बैक सेम टू सेम एक जैसी है। इसके बाद आपने बाजू कटिंग कर लेने हैं। बाकी सारे ये भी 4 पीसीज हैं बिल्कुल एक जैसे, ये देखो बिल्कुल सीधे हैं और इसकी स्टिचिंग भी बिल्कुल सीधी है। इसके साथ लगाएंगे, इसको इसके साथ जोड़ लेंगे, इसको इसके साथ जोड़ लेंगे। जब ये जुड़ जाएगा तो इसको फिर इसके साथ यूं रख के तो पूरी सिलाइयाँ दोनों साइड पे लग के तो ये अटैच हो जाएगा। ठीक है जी। ये इसका लुक है। आपने देख लिया कि किस तरह से हमने लगाया है, इसको किस तरह से जोड़ा था। बिल्कुल इस तरह से दोनों साइड जोड़ने के बाद फिर हमने इसका गला बनाया। गले के बनाने के बाद ऊपर ही रख के इसके लेस लगा दी है। बाजू के आगे भी इसी तरह से लेस लगा दी है, घेरे पे भी लेस लगा दी है और बैक साइड भी बिल्कुल सेम टू सेम जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रंट साइड की तरह हमने इकट्ठे पीसे जो है सारे कट कर लिए थे इस तरह से चौनट वाले। तो ये चौरस कंधा भी आप समझ लें, अगर चौरस कंधा रखना है वही स्टाइल एक तरह का आ जाता है, लेकिन हमने ऊपर गोल कंधा रख के यहाँ पे पट्टी डाली है। अगर आप चौकोर कंधा रखेंगी ना तो फिर यहाँ पूरे का पूरा ही बाजू आ जाएगा, वो भी स्टाइल एक बन सकता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप लोग ज़रूर इस तरह से ट्राई करेंगे। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।